ओआईसी और अरब लीग की बैठक में मतभेद उभर कर सामने आए हैं। इजराइल को तेल रोकने पर मतभेद हो गया है। ईरान के प्रस्ताव के खिलाफ 4 देश हैं। सऊदी अरब ने भी ईरान के प्रस्ताव का सपोर्ट नहीं किया है। रईसी ने दिया इजरायली एटमी प्रोग्राम का हवाला। इब्राहिम रईसी की दलील हुई खारिज, यानी ईरान को बहुत हद तक झटका लगा है ओआईसी की मीटिंग में। सऊदी अरब ने भी ईरान के प्रस्ताव का सपोर्ट नहीं किया और रईसी की दलील हो गई खारिज। आइए अब देखते हैं कि ओआईसी और अरब लीग की बैठक में किस तरह से इजराइल के खिलाफ कुछ देशों ने मोर्चाबंदी की, तो सऊदी अरब के साथ कुछ दूसरे देशों का विरोध भी सामने आया। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। इस पर नजर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 57 इस्लामिक देश आखिर आने वाले वक्त में इजराइल के खिलाफ कैसे लामबंद होते हैं, यह महत्वपूर्ण होगा देखना। ईरान, अल्जीरिया और लेबनान ने कहा इजराइल और उसके सहयोगियों की तेल सप्लाई रोक दी जाए। ईरान, अल्जीरिया और लेबनान सभी सहयोगी देश इजरायली राजदूतों को निकाल दें। गाजा से हमास ने यह अपील जारी की। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद बोले इजराइल को ठोस दंड ना देना हमें बेअसर दिखाएगा, यानी यह बताएगा कि हमारा तो कोई असर ही नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा मानवाधिकारों पर पश्चिम की कलई खुल चुकी है। गाजा में बड़े पैमाने पर नरसंहार हो रहा है, इसका जिक्र किया गया उनकी तरफ से। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मोरक्को इजराइल के खिलाफ ऐसे प्रस्तावों से असहमत थे, तो यह इजराइल के लिए बड़ी राहत की बात कही जा सकती है। सऊदी, यूएई और बहरीन का रुख 2020 से इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने में ये मुल्क जुटे हुए हैं, ये अरब मुल्क जुटे हुए हैं। अमेरिका इनकी कोशिशों में बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो कुल मिलाकर जो इस्लामिक देशों का पूरा रुख निकलकर सामने आया है वो साफ तौर पर यह है। और इस बीच देखिए, अब बात कर लेते हैं इजराइल के खिलाफ 5 अहम मांगों की जो ओआईसी और अरब लीग की ज्वाइंट मीटिंग में रखी गई, लेकिन जिस पर सहमति नहीं बन पाई। वो 5 मांगें जो कि प्रस्ताव के तौर पर रखी गई, लेकिन इस पर सहमत नहीं हो पाए तमाम इस्लामिक देश। इजराइल के खिलाफ 5 मांगें खारिज। ये कौन कौन सी हैं? ये देखिए, पहला, इजराइल को अमेरिकी मिलिट्री सप्लाई रोकने की कोशिश। दूसरा, इजराइल के साथ सभी तरह के राजनयिक और आर्थिक रिश्ते तोड़ना। तीसरा, इजराइल और उसके सहयोगियों की तेल सप्लाई पर रोक लगा देना। ये सारी मांगें खारिज हुई हैं। चौथा, अरब देशों के ऊपर से इजरायली फ्लाइट की उड़ान पर रोक। पांचवा, अमेरिका, यूरोप और रूस टीम भेजकर सीज फायर का दबाव बनाना। ये 5 डिमांड्स रखी गई थी कई देशों की तरफ से, जिसमें ईरान भी शामिल था, लेकिन ये डिमांड्स खारिज हो गई, यानी पूरी तरह से ईरान की चल नहीं पाई, ये आप कह सकते हैं। और देखिए, इस बीच लेबनान बॉर्डर पर TV9 की टीम मौजूद है। बॉर्डर पर आखिरी गांव से हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। आसमान में गश्त लगाते दिखे हैं ड्रोन, जहां बारूदी वर्षा, वहां से अब आप TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट देखने जा रहे हैं। लेबनान बॉर्डर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन चौबे। इस वक्त TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी इजराइल के आखिरी गांव, आखिरी सीमा बैतुल्लाह गांव के जो इयॉन रिवर है उसके ठीक पास है, और ये आखिरी गांव है। इसके बाद लेबनान और सीरिया की सीमा शुरू हो जाती है। ये सामने आपको बैतुल्लाह गांव नजर आएगा और सामने की पहाड़ियां जो है वो लेबनान और सीरिया की पहाड़ियां हैं, जहां पर इस वक्त तनाव चरम पर है। और इस वक्त आसमान में आपको साफ तौर पर उड़ान भरता हुआ UAV यानी अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल नजर आएगा, जो इस वक्त पूरे एरिया की निगहबानी कर रहा है। हिजबुल्लाह चीफ के भाषण के बाद तनाव बढ़ गया है और हिजबुल्लाह चीफ ने अपने भाषण में साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमास जो युद्ध लड़ रहा है गाजा पट्टी की सीमा पर, वहां पर प्रतिरोध लगातार होते रहना चाहिए। आत्मसमर्पण करना ठीक नहीं होगा और युद्ध का दूसरा मोर्चा वो खोलता हुआ नजर आ रहा है। हम जहां पर खड़े हैं, यहां पर आकर इजराइल की सीमा
खत्म हो जाती है और यहां से शुरू हो जाती है लेबनान और सीरिया की सीमा। सबसे पहले इस गांव की तस्वीर देखिए, जो बैतुल्ला गांव है, और ये गांव पूरी तरह से पिछले 1 महीने से खाली पड़ा हुआ है। युद्ध के 35 दिन बाद भी ये बडराती शांति, ये पसरा सन्नाटा आपको बताएगा कि कैसे जंग के हालात के बीच ये पूरी पहाड़ी, ये पूरी घाटी इस वक्त शांत है, लेकिन रह रहकर आर्टिलरी शेलिंग्स दोनों तरफ से की जा रही है और यूएवीज मैंने आपको दिखाया, उसके जरिए नजर रखने की कोशिश और हालात बताने के लिए काफी है कि दोनों देशों में एक और युद्ध का मोर्चा, एक और जंग का मोर्चा फिलहाल खुलता हुआ नजर आ रहा है।